Assalamualaikum ninth class, chapter number 3, periodic table and periodicity of elements, lecture number 3। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल को और उसमें मौजूद पीरियड्स और ग्रुप्स को। तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो आपकी पीरियड टेबल के अंदर मौजूद हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, पीरियड्स प्रेडिक्ट्स द नंबर ऑफ शेल्स एन एलिमेंट हैव। किसी एलिमेंट के पास कितने शेल्स होंगे, किसी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल्स में फिल्ड होंगे, ये हमें कौन प्रेडिक्ट करेगा? ये हमें पीरियड्स ही प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर से अगर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड में है, बताइए उसमें कितने शेल्स जो है वो बनेंगे, उसमें कितने शेल मौजूद होंगे। तो आप सिंपली इसको बता सकते हैं कि अगर सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन है तो उसमें 2 ही शेल होंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि सोडियम जो है वो उसमें 3 शेल मौजूद हैं, KLM, तो बताइए उसके अंदर कौन से पीरियड में मौजूद होगा? तो वो थर्ड पीरियड में मौजूद होगा क्योंकि उसमें 3 शेल्स हैं। ठीक है, हमारे पीरियड टेबल के अंदर जो मोज़ले ने अरेंज किया है 1913 में, उसने जो एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर पीरियड टेबल को अरेंज किया, उसमें 7 पीरियड्स हैं टोटल, और 7 पीरियड जो है वो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट से। इसमें हमें जिसे हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, एक सबसे छोटा जो है वो पीरियड है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ k शेल में ही जो है फिल्ड होते हैं। सही, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से वो फिल्ड होते हैं। k = 1 हाइड्रोजन के लिए होता है, k = 2 हीलियम के लिए होता है। ठीक है, तो इस पास पीरियड के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद सेकंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और कंबाइन इसमें 16 एलिमेंट्स आते हैं। सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8। सेकंड स्टार्ट होता है लिथियम से और खत्म होता है नियोन पर, और इस तरीके से थर्ड पीरियड शुरू होता है सोडियम से और खत्म होता है आर्गन पर। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो L और M शेल्स के अंदर जो है वो फिल्ड किए जा सकते हैं। और से अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम के अंदर K = 2 एंड L = 1। ठीक है, और इसी तरीके से सोडियम के अंदर K = 2, L = 8 एंड M = 1। तो ये 3 शेल्स इसमें भरे जाते हैं। इसके बाद जो है वो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है, जिन्हें हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और इसमें कंबाइन 36 एलिमेंट जो है वो आते हैं। चौथा पीरियड जो है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टन पे एंड होता है उसका, जो टोटल 18 एलिमेंट है प्रेजेंटली। और इसी तरीके से पांचवा पीरियड रुबिडियम से स्टार्ट होके ज़ीनॉन में खत्म होता है, इसमें हमें 18 एलिमेंट्स मिलते हैं हॉरिजॉन्टली। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं शेल्स में, वो M और N शेल के अंदर जो है वो फील्ड किए जाते हैं। आपको ये चीजें जो है वो जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि ये MCQs का हिस्सा है। ठीक है, अगर पोटेशियम में मिसाल लेते हैं तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते हैं, पहले 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1। तो ये N शेल जो है वो बन गया 4 शेल का। और इसी तरीके से रुबिडियम के अंदर पे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। सही है, अब 6th पीरियड हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसमें हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और इसे लॉन्गेस्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रो तो हमें मिलती है ऊपर साइड पे, इसमें हम सीजियम से लेकर रेडोन तक जाते हैं, हमें 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। उसके बाद एक और हमें सीरीज मिलती है जो कि पीरियड टेबल के बॉटम में जो 2 लाइंस बनी हुई हैं, जिसे हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं और एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो लेंथेनॉइड्स जो है वो 6 पीरियड का हिस्सा है, और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे शेल्स को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे शेल्स के अंदर, तो इसके अंदर भी M और N शेल जो है वो फिल्ड किए जाएंगे। सही है, इलेक्ट्रॉन्स से। इसके बाद जो है वो आखिरी पीरियड जो है 7th पीरियड है, वैसे इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है। उसके अंदर जो स्टार्ट होता है वो फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है और ऑग्निशियम पे जो है वो खत्म होता है, जो कि 18 एलिमेंट बनते हैं हॉरिजॉन्टली। उसके बाद वही जो लेंथेनॉइड्स के नीचे बॉटम में एक लाइन है सबसे आखिरी, जिसे हम एक्टिनॉइड कहते हैं। तो एक्टिनॉइड जो है वो थोरियम से स्टार्ट होकर ल्यूरियम पे खत्म होते हैं, और वो जो है हमारे 7th पीरियड का हिस्सा है, जो कि इनकम्प्लीट पीरियड है। और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं शेल्स के अंदर, तो M और N शेल के अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो ये हैं हमारे पीरियड जो कि पीरियड टेबल के अंदर मौजूद हैं। अब हम जो है वो ग्रुप्स को पढ़ते हैं पीरियड टेबल के। ओके, तो अब मॉडर्न पीरियड टेबल के ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियड टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम है हमारे पीरियड टेबल के अंदर वो ग्रुप्स हैं, एंड ग्रुप्स प्रेडिक्ट्स द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो कौन प्रेडिक्ट करेगा? वो ग्रुप ही जो है वो प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई एलिमेंट अगर किसी 1 ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी, 2 ग्रुप में है तो उसकी वैलेंसी भी 2 होगी। इसे आगे चल के और पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो ग्रुप जो है हमने उन्हें डिवाइड किया है A और B पार्ट में, A एंड B में, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 8 कंपोनेंट्स रखे हैं। हमारे पीरियड टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स है। ठीक है,
उन्हें हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है ए और बी पार्ट में, और ए पार्ट में भी 8 कंपोनेंट रखे हैं और बी पार्ट में भी 8 कंपोनेंट रखे हैं। तो ए ग्रुप जो है उसमें 1A से लेके 8A तक ग्रुप्स होते हैं, और बी ग्रुप जो है उसमें 1B से लेके 8B तक ग्रुप्स होते हैं। और ए ग्रुप को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में होती है, ठीक है। और 95% ऑफ कंपाउंड जो है वो हमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से जो है मिलते हैं दुनिया के अंदर। और बी ग्रुप जो है हमारा उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो सब डिवाइड किया हुआ है। दैट इज एक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में की जाती है, और दुनिया के 5% कंपाउंड जो है वो इन एलिमेंट्स में मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही हैं, सही है। अब जो है हम हर ग्रुप की स्टडी करते हैं कि हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप्स के हिसाब से किस तरीके से होती है, ठीक है। ओके, तो हम हर ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं और क्या प्रॉपर्टीज उनकी रहती हैं तमाम ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन एलिमेंट्स का नाम मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है वो मेटल्स होंगे, और जिन एलिमेंट्स का ग्रीन मार्कर से लिखा होगा नाम वो लिक्विड और गैसेस होंगी, और जिन एलिमेंट्स का मैंने रेड मार्कर से नाम लिखा होगा वो मेटलॉइड्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, दैट इज ग्रुप 1 है, अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है इनको, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की और फ्रेंशियम की, जब भी आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो s ऑर्बिटल के अंदर आएगा, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन s में खत्म होती है, इसलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनके जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। ऑन द रिएक्शन दे लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो अपना एक इजाफी इलेक्ट्रॉन जिनके पास मौजूद होता है उसे लूज कर देते हैं और अपने पर कौन सा आयन लगाते हैं, यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन लगाते हैं, ठीक है। यूनिवैलेंट मतलब एक 1+ लगाते हैं अपने ऊपर, ठीक है। इसके अलावा दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो लो होते हैं, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं। आपने अक्सर जो है वो सोडियम का, पोटेशियम का, लिथियम का रिएक्शन देखा होगा पानी के साथ अक्सर वीडियोस के अंदर। मैंने भी कुछ दिनों पहले जो है शॉर्ट अपलोड किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा कि सोडियम किस तरीके से जो है वो पानी से रिएक्शन करता है और अपने यूनिवैलेंट आयन को फॉर्म करता है, ओके। ग्रुप 2 है जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और ये जो है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये दोनों ही जो है वो बेसिक नेचर की प्रॉपर्टीज जो है वो रखते हैं अपने पास। जब भी ये पानी से रिएक्शन करते हैं तो एक बेस तैयार करते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फॉर्म करते हैं। ये भी एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब करें एलिमेंट्स कौन से हैं, पहले तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये आपके जो है वो चंद एलिमेंट्स हैं जिनमें रेडियम जो है रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे वो एस ब्लॉक में खत्म होगी। इसके अलावा वैलेंस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑन रिएक्शन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास मौजूद हैं वो रिएक्शन में लूज कर देते हैं और अपने ऊपर डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं, +2 का चार्ज लगता है, ठीक है। और इर्रेगुलर डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी जो डेंसिटीज होती हैं और मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इर्रेगुलर होता है, वो सेम नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 3 है जिसे हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, ये p ब्लॉक एलिमेंट है। हमारे शुरू के 2 जो ब्लॉक्स थे वो s ब्लॉक थे, और ये जो हमारा स्टार्ट होगा 3 से लेके 8 तक वो सारे p ब्लॉक एलिमेंट होंगे। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो p ऑर्बिटल में जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है, ओके। तो ग्रुप 3 के अंदर ओनली मेटलॉइड बोरोन है, इसके अलावा सारे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम ये सारे के सारे आपके मेटल्स हैं, ठीक है। वैलेंस शेल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑन द रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और रिएक्शन जब इनका होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं टू फॉर्म ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन, और ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं मतलब +3 का चार्ज इनके ऊपर लगता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा बोरोन के ऊपर +3 का चार्ज होता है, और इसके अलावा एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है, ठीक है। ग्रुप 4 है जिसे हम p ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं इसके मेंबर्स को, और इनके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कार्बन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, और टिन और लेड जो है वो आपके
मेटल्स हैं, ठीक है। इनके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन आपका एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन और टिन, दैट इज कार्बन और टिन, ये दो एलिमेंट जो है वो इनके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं उन एलिमेंट्स को जिनकी हैविंग सेम एलिमेंट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, उनके शेप, मतलब कार्बन आपने देखा है, कार्बन के बारे में सुना है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, उनकी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं लेकिन केमिकल फॉर्म सेम हो, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा, अच्छा एक और बात, इस एलिमेंट की हिस्ट्री भी है हमारे पास एक, दैट इज लेड। इसकी हिस्ट्री क्या है कि लेड जो है वो पीबी से शो करते हैं, लेकिन असल इसका नाम जो ग्रीक लैंग्वेज में वो है प्लम्बम। प्लम्बम हम कहते हैं, पुराने जमाने में प्लम्बम कहा जाता था प्लम्बर को, जो मिस्त्री पाइप का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में प्लम्बम, लेड से जो है वो पाइप बनाए जाते थे, लेड के पाइप होते थे जिनमें पानी गुजारा करते थे। अब तो नहीं होते हमारे पास, लेकिन पहले जमाने में लेड से पाइप बनते थे। तो एक लेड एक टॉक्सिक एलिमेंट है, इसकी वजह से जो है काफी अमवात हुई थी, फिर हमें पता चला था कि इसके पाइप नहीं बनने चाहिए और फिर से चेंज किया गया था। तो टॉक्सिक एलिमेंट है लेड हमारे पीरियड टेबल के अंदर, सही है। इसके बाद हम आते हैं 5 ग्रुप पे, दैट इज 5 है, ये भी एक पी ब्लॉक ग्रुप है। इसके कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो p में खत्म होगा, p ऑर्बिटल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है, ठीक है। इसके मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अच्छा, बिस्मथ के अलावा बाकी सारे जो है वो नॉन मेटल है, गैसेस है और लिक्विड्स है। बिस्मथ अकेला एक मेटल है, ठीक है। और इनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि सोडियम का नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, सही है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। नाइट्रोजन के अलावा ये तमाम एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, तमाम के एलिमेंट जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं अपनी। और इस ग्रुप के अंदर जो मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट है वो है आर्सेनिक, ठीक है। ग्रुप 6 है जिसे हम पी ब्लॉक भी कहते हैं और इसके मेंबर्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। मतलब यही कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो पी ब्लॉक में इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते हैं, ओके। तो इसके मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम मेटल है, टेल्यूरियम एंड सेलेनियम जो है वो मेटलॉइड्स हैं, ऑक्सीजन और सल्फर जो है नॉन मेटल्स हैं। वैलेंस शेल कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनके वैलेंस शेल्स में जो है वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी जो होगी वो -2 होगी। मतलब ऑक्सीजन को आपने देखा है वो डबल बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हासिल कर लेता है। ग्रुप 7 है जिसे हम पी ब्लॉक ग्रुप भी कहते हैं और इसके एलिमेंट्स को, इसके मेंबर्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक मेंबर्स भी कहा जाता है। वही बात कि अगर इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो पी ब्लॉक में आएंगे, पी ऑर्बिटल के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड और गैसेस है और आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, लेकिन वैसे आपको गैस की फॉर्म में ही मिल सकता है। और एसिटीन जो है वो मेटल ही है, सही है। इसके वैलेंस शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वैलेंसी इसलिए -1 होती है। और आपने अक्सर देखा होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl, आयनिक बॉन्ड्स है वो इन्हीं ग्रुप के अंदर से फॉर्म होते हैं, जिसके पास एबिलिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, सही है। इनका एक और नाम भी होता है, दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, हैलोजेंस कहा जाता है इनको, इनसे नमक बनता है, ठीक है। दुनिया में जो नमक हमारे पास मौजूद है उनकी जो ज्यादा परसेंटेज है वो इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 8A जिसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं और जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ये भी एक पी ब्लॉक ग्रुप है और उसके मेंबर्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन, ये सारे क्या हैं आपके नॉन मेटल्स हैं। और इसके अंदर जो है वो रेडोन एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियोएक्टिव है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं कि वैलेंस शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम। इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। इनका ऑक्टेट जो है वो पूरा होता है, इसलिए बॉन्डिंग नहीं करते, सिवाय हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो है डुप्लेट मुकम्मल होता है। उसके बाद हमारे बी ग्रुप 1B से लेके 8B तक इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन मेटल्स भी कहलाए जाते हैं क्योंकि सारे ही जो है वो मेटल्स होते हैं। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D और F ब्लॉक के अंदर होती है, ठीक है। इन्हें इसलिए D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और मेटल्स, तमाम एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स होते हैं। इसके वेरिएबल वैलेंसी, इनकी वैलेंसी सेम नहीं रहती, इनकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, कभी भी इनकी वैलेंसी सेम नहीं होगी। और वैलेंसी सेम ना होने की वजह से इनके जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्ट कलरफुल कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, इनकम्प्लीट रहता है वो, सही है। तो ये थे हमारे ग्रुप्स। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पीरियड टेबल के एलिमेंट्स के बारे में। तो अब मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पीरियड टेबल के बारे में कि 118 एलिमेंट जो है वो आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है, जिनमें से 95 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है, कुदरती तौर पे हासिल हुए हैं, और 23 एलिमेंट जो है वो सिंथेसाइज किए गए हैं लेबोरेटरी के अंदर बाय सीबॉर्ग, एक सीबॉर्ग साइंटिस्ट है अमेरिकन, जिन्होंने इनको सिंथेसाइज किया बाकी 23 एलिमेंट्स को, ठीक है। 82 से 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली रेडियोएक्टिव भी हैं, ठीक है। रेडियोएक्टिव का कौन से एलिमेंट्स होते हैं? वो एलिमेंट्स जो नेचुरली जो है वो रेडिएशन से उनसे इमिट होती हैं। अच्छा, मरकरी इज ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म, मरकरी जो है वो वाहिद मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है हमारे पास, और आर्सेनिक इज मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट, आर्सेनिक जो है वो मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट है हमारे पीरियड टेबल के अंदर, ठीक है। यूरेनियम इज मोस्ट डेंजरस एंड हाईली अनस्टेबल एलिमेंट, यूरेनियम जो है एक रेडियोएक्टिव मेटल है और एक डेंजरस और हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, और लिथियम जो है सबसे हल्की धात है, सबसे हल्की धात, ठीक है। ये थी हमारी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो पीरियड टेबल के अंदर हमने देखनी थी और हमें याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो होपफुली आपको मॉडर्न पीरियड टेबल के पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो गई होगी और अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।